चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर कॉनिक सेक्शन। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 आया क्वेरी के लिए। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपकी सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे सर? सबसे पहले हम काम करेंगे x की स्क्वायर y की स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0, यानी 2 से डिवाइड करा दिया। इज दैट क्लियर? अब आपके पास दो अल्टरनेट है सर, चाहे आप इस पे चले जाइए और अब चाहे आप इस पे चले जाइए। इज दैट क्लियर? नो डाउट, ये वाला तरीका, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई बेस्ट तरीका है सर ये वाला। ठीक है जी। तो अब आपने इसे कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर ये रहा सर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये रहा वाई स्क्वायर, माइनस 2hx, तो माइनस 2hx इज इक्वल टू माइनस 1/2x सर। फिर माइनस 2ky सर, यह है ही नहीं तो 0 है। फिर h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, वो भी यहाँ नहीं है, यानी ये भी 0 है। इज दैट क्लियर? तो रिजल्ट x x कट गया सर। तो रिजल्ट क्या हुआ? जो h यहां पर आया माइनस से माइनस कट गया 1/4। ठीक है जी। इससे जो आपका k आया वो कितना आया? 0। तो अब यहाँ पे h की वैल्यू 1/4 डालोगे तो कितना आएगा? 1/16 स्क्वायर करोगे तो ये कितना है सर? 0 माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, यानी r इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी। तो r 1/4 आ गई, h आ गया, k आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। भाई सर बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? ठीक है जी, हो गई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ये हुआ आपका अल्टरनेटिव सेकंड। चलिए जी, आप ध्यान दीजिए सर, एक क्वेश्चन आपके साथ आपके बोर्ड पे है। आपको इक्वेशन सर्कल दे रखी है और आपसे कहा गया कि इसके सेंटर पॉइंट और रेडियस ये बताइए सर। अब मैंने आपको पीछे भी क्लास में कहा था कि दो अल्टरनेट है, एक अल्टरनेट शॉर्टकट और एक अल्टरनेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अगर मैं बात कर रहा हूं अल्टरनेट सेकंड, फर्स्ट बाद में बता रहा हूं एनसीईआरटी वाला। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट पड़ जाता है सर। इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं एक्स क्यू स्क्वायर माइनस प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कि वी नो दैट कि भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है। अब हमने कहा सर लेट इट इज फर्स्ट, लेट इट इज सेकंड, और हमने इनको क्या करा? कंपेयर करा। अगर कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो यानी माइनस 2h यहाँ पे इज इक्वल टू 8k इक्वल है, माइनस 2k y का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट 10 है सर। और ये ध्यान दीजिए सर, ये तीनों फिगर मिलाकर, ये तीनों फिगर मिलाकर कितनी है? -8। तो मैंने कहा h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ठीक हो गया? अब इससे सर h जो हमारी आ गई -4, k जो आ गई -5। अब ये वैल्यू यहां पुट अप कर सकता हूं, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूं -4 का स्क्वायर, k कितना है? -5 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 8 कहां से लिख गया? अच्छा वही था ना -8। ठीक है, -8। ठीक हो गया? ये कितना आ गया सर? -r का स्क्वायर ये कितना? 16। उधर चला गया, कितना हो गया? -25। तो r का स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो r इज इक्वल टू 7। हो गया सर, काम खत्म। तो आपके सेंटर पॉइंट जो निकल कर आ गए सर, वो कितने निकल कर आ गए? -4 -5। ठीक है जी, और रेडियस 7। दैट इज योर आंसर। तो ये हुआ हमारा शॉर्टकट वे। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट इट इज नो डाउट। जो मैंने भी अल्टरनेट सेकंड आपको कराया, जो मेरे को नहीं लग रहा है एनसीईआरटी में दे रखा है, नो डाउट वो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन बताना जरूरी है सर। अब इसीलिए मैं इसे अल्टरनेट फर्स्ट लिख रहा हूं, क्योंकि ये आपको शायद एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ठीक है जी। और ये कौन सा है सर? कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। आइए सर, ध्यान दीजिए सर, एक्स के टर्म्स को एक तरफ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, वाई के टर्म्स को एक तरफ करिए, वाई स्क्वायर प्लस 10y। ठीक है जी, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, सर यकीन मानिए, यकीन मानिए, आप 11th और 12th को कंबाइन करते हो तो आप कम से कम 100 बार आप कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होगे, 100 टाइम्स। तो सोचिए, अगर आपने पहली बार में ढंग से सीख लिया तो 99 टाइम्स फ्री हो गया। आपने बात को समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? अब कहने को तो 10th में उन्होंने कह दिया डिलीट है, चलो भैया डिलीट है, बहुत अच्छी बात है। अब डिलीट है तो 10th में डिलीट है तो क्या हो गया? 11th में तो डिलीट नहीं है, 12th में तो डिलीट नहीं है, आ तो गया घूम फिर के। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं तो आपको 12th का आईना पहले से दिखा रहा हूँ, आप काउंट करना शुरू कर देना।
आप लिख लो किसी पेज में कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, एक बार आप एक बार कर रहे हो, आप 12 तक काउंट कर लेना, 100 बार कम से कम आप कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर कर लोगे। ठीक हो गया? सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात, एक्स जिसका कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, जो स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। ऑलरेडी 1 है, बात खत्म। अगर 1 नहीं होता तो कॉमन लेके बाहर करते सर। ठीक हो गया जी? अब उसके बाद सर यहाँ पे x³ प्लस 8x, ठीक है जी? यहाँ प्लस है, प्लस लेना है सर हमेशा। ठीक, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 8, उसका आधा, 8 का आधा। अब बताओ सीधा 4 लिखूं या 8/2 लिखूं जिससे याद रहेगा? 4 लिखूं, सीधा याद रहेगा। तो उसका आधा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस। इज दैट क्लियर? ठीक है जी? ठीक हो गया? चलिए आप यहां पे ध्यान करिए, y का स्क्वायर 10y, ठीक है जी? क्या प्लस करूं? 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये वाला जो -8 एज इट इज। बोलिए सर, समझ आती है मेरी बात? ठीक है जी? अब बुरे दिन क्या मतलब बहुत अच्छे दिन है। ठीक, तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता क्या? हमें x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, x प्लस ये जो आपने करा है इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, प्लस 2ab सर ये रहा, क्या बचा? -16। बोले सर, समझ आती है बात? अब दूसरे में ये सर, y प्लस है तो प्लस 5 का होल स्क्वायर जो आपने प्लस करा था सर, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, प्लस 2ab सर ये रहा, बचा कितना? -25, और वो -8 पहले से था, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? तो अब कहानी क्या निकली सर? x प्लस 4 का स्क्वायर, y प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया? 49, 7 का स्क्वायर। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें माइनस होता है, तब क्या होगा सर? x माइनस -4 का स्क्वायर, y माइनस -5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। रिजल्ट क्या हुआ सर? रिजल्ट हुआ x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक हो गया सर? इज दैट क्लियर? तो h कितना आया सर? -4, k कितना आया? -5, r कितना आया? 7। आप देख लीजिए, जो अल्टरनेट सेगमेंट से करा था वो भी यही है। अब आप देख सकते हो सर इसमें कितनी मेहनत है और उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। कंप्लीट योर चॉइस। तो मैंने आपको बहुत बेस्ट अल्टरनेट आपको करवा दिया है, चॉइस आपकी है। ठीक हो गया? चलिए आज अब हम सर्कल में एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं सर। पढ़िए बड़े आराम से। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है जी? जिसके हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसपे हमें क्या दे रखे हैं? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। समझ मेरी बात? अब आप ये बताइए सर, अगर मान लीजिए मैंने कहा एक सर्कल है, ठीक है जी? अब अगर मान लो 1 मिनट के लिए मैंने बोला आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप बताइए सर इन 2 पॉइंट से, अगर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं तो सर्कल फिक्स हुआ या नहीं हुआ? हो गया? समझ में आती है बात या नहीं आती? तो गलत समझ में आती है। एक सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, कैसे फिक्स हुआ? आया समझ में? नहीं आया? नहीं हुआ 2 पॉइंट से सर्कल फिक्स। तो हम क्या करें? नहीं भैया 2 पॉइंट सर्कल फिक्स में कुछ और दे हमें। तो सर्कल की क्वेश्चन तो तभी निकाल सकते हैं सर्कल फिक्स हो जाए। बताइए कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो चलिए जी, तो कहानी में ट्विस्ट क्या है सर? अब जरा वो देखिए जरा। अब हमने कहा सर सर्कल की कहानी, हमें इसके 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं सर, 1 और 2। ठीक हो गया सर? मैंने कहा x1 और y1, दूसरा सर x2 और y2। अब ये बात क्लियर हो गई, इन 2 पॉइंट से सर्कल इक्वेशन फिक्स नहीं हुई, इन 2 पॉइंट से सर्कल इक्वेशन फिक्स नहीं हुई। कैसे? भैया इन 2 पॉइंट से सर्कल ऐसे भी कुछ जा सकता है। समझ में आ गई ना मेरी बात? चलिए ये बात क्लियर हो गई सर, ये बात हमें क्लियर हो गई। चलिए जी आगे चलते हैं। तो अब हम कह रहे हैं भाई कुछ और दे। तो उसने कहा भाई अब आपको एक लाइन की कहानी दी उसने हमें, कि जो एक लाइन है, लाइन यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हम। ठीक, उसने कहा एक लाइन है और वो सेंटर उस लाइन पर है। अब सर अब इसको चेंज करके दिखा दो। अब नहीं होगा,
अब नहीं होगा, लगाओ ना दिमाग, दिमाग लगाने में तो कोई टैक्स लग ही नहीं रहा। अब जो मैं पहले बना रहा था 1 मिनट के लिए, और मैंने कहा सपोज करो कि मैंने कहा भाई साहब ये सर्कल हो गया मान लीजिए, तो इसका सेंटर तो यहाँ कहीं पहुंच गया, तो सेंटर उस लाइन पे कहाँ रहा, आया समझ में नहीं आया? तो यानी कि ये बात हमें समझ में आती है कि हाँ भाई अगर ये 3 कहानी हो गई तो फिक्स हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें फिक्स तो हो गया, अगर फिक्स हो गया यानी निकाल भी सकते हैं। अब हम इस पे दिमाग लगाते हैं कि हम इसके अंदर किस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। बोले सर कहानी समझ में आई या नहीं आई? कहानी समझ में आ गई? चलिए जी, देखिए जी, लेट डू सम कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा सर अगर मैं इसको यहां मिला देता हूं तो ये क्या होगा, आर होगा, रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये जो पॉइंट है हमारे सेंटर पॉइंट एच और के होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं सर कि मैंने कहा यहाँ पे x1 माइनस एच का स्क्वायर, y1 माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट। सर मानते हो सर ये आर होगा? सर आर तो फिर ये भी होगा, तो मैं यहां कह सकता हूं सर x2 माइनस एच का स्क्वायर, y2 माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी आर होगा। आ रही मेरी बात समझ में? इज दैट क्लियर? तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रही है? तो यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन ही आ गई। अब ये तो बड़ी बहुत नाइंसाफी है सर, नाइंसाफी है ना। अब ये नाइंसाफी इसलिए है कि भैया वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कैसे निकालूं? तो एच और के अगर इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भैया इसमें सेटिस्फाइड करेगा, तो मैं बोलूंगा ए एच बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताइए बात समझ आती है? तो एक कहानी मेरे पास ये हो गई, एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीन ये हो गई, तीन से कहानी सोल्व हो जाएगी एंड वी विल गेट द आंसर। चलिए जी, पढ़िए जी क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट से पास कर रहा है सर, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। कहानी समझ आई सर? इज दैट क्लियर? चलिए जी, आप अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करिए जल्दी से। सर ये है, सर ये सेंटर है, सर लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। सर ये पॉइंट्स क्या है, h और k। सर दो पॉइंट्स क्या है सर, 2 और -2। एक पॉइंट क्या है सर, 3 और 4। आया सर दिमाग में? आया सर दिमाग में? तो अब मैंने क्या कहा सर, 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक होगा ना, अंडर रूट हटा दिया। ऐसे सर यहाँ पे 3 माइनस एच का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दूसरा आ गया सर रेडियस का स्क्वायर। ठीक हो गया? सेंटर एच और के इस पे लाई कर रहे हैं, तो एक्स की जगह एच और वाई की जगह के, तो एच प्लस के इज इक्वल टू 2। सर तीन इक्वेशन आ गई, अब तीनों को सॉल्व करके मुझे वैल्यू निकालनी है। बोलिए सर क्लियर होती है मेरी बात? अब मैं क्या करूंगा सर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों आर का स्क्वायर है तो इन दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूं। अब आपको वैसे तो कहानी, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता ही होगा ये तो। भाई आप माइनस कॉमन लोगे, ले सकते हो ऐसे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो -2 माइनस के का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस के का होल स्क्वायर। ठीक है जी? अब ध्यान करिए सर, अब क्या होता है कि किसी को मैथमेटिकली आप कैसे सोल्व कर रहे हो, किसी एक तरीके से वो आसान है और दूसरे तरीके से वो मुश्किल है। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, इस कंसेप्ट के अंदर ये बात हमारे को सारी समझ में आ गई, इसको हमने यहाँ पे इक्वल लग दिया। अब स्टूडेंट अक्सर क्या करता है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देता है। भाई कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देता है। आएगा आंसर, डिनाई नहीं कर रहा मैं इस बात से, लेकिन बेकार में कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है एच 2 माइनस एच यहीं पे रख दिया, 3 माइनस एच का स्क्वायर या माइनस कर दिया, समझो बात को, या 4 माइनस के का होल स्क्वायर 2 प्लस के का होल स्क्वायर यहां कर दिया। इससे रिजल्ट ये होगा, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह रहे हो और आप कहोगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे काफी टर्म्स जो होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, कट जाएंगी, और ये आसान सोल्व करना आसान हो जाएगा। बताइए बात समझ आ रही है? कंसेप्ट आया समझे? अगर आपको दिमाग में नहीं रहा और आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, आएगा यही, लेकिन पता चलेगा 2-3 बेकार में स्टेप फालतू हो जाएंगे, अननेसेसरी। ठीक हो गया? चलिए जी, तो अब इसको आपने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपकी जो सिचुएशन आ गई सर, वो आ गई 2h प्लस 12 के इज इक्वल टू 17।
तीसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, h प्लस के वाली थी, ठीक है जी। तो आपने कहा आपकी दूसरी इक्वेशन थी h प्लस के इज इक्वल्स टू 2, ये थी 10th में सर एलिमिनेशन मेथड, ये इक्वेशन आपके पास आई। तो दो को तो बराबर करोगे किसी को, तो 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 2x प्लस 2k इज इक्वल टू 14, ठीक है सर। साइन चेंज कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10k इज इक्वल टू 13, ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर। तो यानी k इज इक्वल टू 13/10। बताइए सर बात में आ गई। अब जहां k की वैल्यू आई, k की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। जब आपके पास h की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू आ गई, तो उसके बाद जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी या सेकंड थी, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे सर, ये फर्स्ट और सेकंड है, किसी में भी आप h और k की वैल्यू पुट कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व, आसान है, बस दिमाग लगाते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। अब ये सेम टाइप के क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 14 सर इसी तरह से हो जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। सर क्वेश्चन नंबर 15 सर ये भी ऐसे हो जाएगा सर, सेम वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन सर्कल विद रेडियस 5 है whose center lies on x axis and passes through the point 2 और 3। समझिए मेरी बात को, हमें उसने कहा कि उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, पास कर रहा है 2 और 3 पॉइंट से, और उसने कहा जिसकी रेडियस जो है यानी ये 5 है। अगर एक्स एक्सिस पे है, एक मिनट के लिए, तो इसका जो सेंटर होगा सर वो क्या होगा, h,0, भाई जो सेंटर होगा वो h,0 होगा। तो अगर मैं ये सेंटर क्या देता हूं h,0 मान लीजिए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, h की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर पॉइंट आ गया। मांग क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मांग रहा है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व सर। तो जब आपका h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो h की वैल्यू आपकी आ रही है 6 और -2, तो अब उसके बाद तो हो गई सॉल्व कहानी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो आपको तो पता ही है सर, k तो 0 है ही, एक बार h 6 पुट कर दीजिए, एक बार -2 पुट कर दीजिए, r की वैल्यू 5 है ही आपके पास, दो इक्वेशन सर्कल निकल कर आ जाएंगे आपके पास। अब देखिए जी, अब अगले क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन सर्कल सेंटर 2 2 पासेस थ्रू द 4 5, ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिए सर इसमें, ये सर कहानी है, ठीक है जी। अब उसने कहा सर जो सेंटर है वो 2 2 है, और एक पॉइंट क्या है सर 4 5। हो गया क्वेश्चन सर। सर इसके डिस्टेंस फॉर्मूले से आर निकल जाएगा, एच और के आपके पास है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। क्लियर, एच और के है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आर निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक हो गया। तो मींस पिक्चर जरूर बनाइए, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, इमेज बनाने से बहुत कहानी क्लियर हो जाती है। चलिए जी, अब क्वेश्चन आता है कि मेरी आपसे अभी बात हुई कि भाई अगर हमारे पास दो पॉइंट्स अगर हमें दे रखे हैं तो हम इक्वेशन सर्कल नहीं निकाल सकते, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि दो पॉइंट से पता नहीं कितने सारे सर्कल बन सकते हैं। चलिए जी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर है सर ये और ये, बात सुन आ रही है सर। अगर जो मुझे पॉइंट दे रखे हैं सर, ये x1 और y1 और ये x2 और y2 ये दे रखे हैं, आपको क्या लगता है सर, अब बात बन जाएगी या सर्कल अब भी चेंज हो सकता है? अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर अब मैंने इन दो पॉइंट से, अगर मान लो एक मिनट के लिए इन दो पॉइंट से मैंने कोई बहुत बड़ा सर्कल अगर ऐसा ले लिया मान लीजिए, तो सर ये डायमीटर थोड़ी ना रहेगा, फिर इसका कोड हो जाएगी। ऐसे दिमाग लगाते रहिए, दिमाग लगाने की कोई कहानी खत्म नहीं होती दिमाग लगाने की। बताइए बात सुन आई, तो यानी निकल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्या सर, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, एक पॉइंट मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो एक्स कोमा वाई होंगे, इज दैट क्लियर। अब सर आपको सर ये पता ही है सर, दैट विल बी 90 डिग्री, दैट विल बी 90 डिग्री, इज दैट क्लियर। तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने क्या कहा, स्लोप ऑफ एपी निकाल सकते हो सर, अब आप स्लोप ऑफ बीपी निकाल सकते हो, तो यानी m1 m2 -1
यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आया समझ में नहीं आया? ठीक है जी, ठीक है जी। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगा रखा है सर मैंने, इस दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन सर -1 होगा। तो सर इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके कहानी हमारे पास निकल कर आ गई सर, क्या? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ठीक हो गया सर? तो आपको लॉजिक दे दिया सर, ये कहां से आया सर। चलिए जी, अब जरा ध्यान दीजिए सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 सर इसी पर बेस है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, ओरिजिन से पास कर रहा है, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है जी, समझिए क्वेश्चन को। उसने कहा सर 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है जी, किससे पास कर रहा है? 0 0 से। बहुत बढ़िया बात है जी। तो सर हमने कहा सर ये 0 0 से पास करा सर्कल। उसने कहा यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो ए है और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो बी है। ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या करा सर, ये पे लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे ही। अब सर आपको तो पता है कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमेशा 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब जरा घूरिए इसको। अगर आप इसको घूरते हैं तो आपको पता है ना, सिर्फ इधर डायमीटर ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने 90 डिग्री है। एक सर्कल के डायमीटर के सामने वाले के 90 डिग्री होगा। हो गया डायमीटर। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मतलब यहां पर जो कहानी हुई, जो अभी हमने सीखी थी वहां पे, ठीक है जी, कि अब x1 a, y1 0, x2 0, सॉरी, हाँ ठीक है, y2 b। हो गया सर? सर ये लॉजिक दे चुका हूं पूरा मैं आपको, लॉजिक दे चुका हूं। ठीक है जी, पुट कर दीजिए x1 की जगह सर a पुट कर दीजिए, x2 की जगह सर 0 पुट कर दीजिए, y1 की जगह सर 0 पुट कर दीजिए और y2 की जगह b पुट कर दीजिए। यू विल गेट योर आंसर। हो गया सन? हो गया सन? चलिए जी, चलिए जी। अब अगला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अब हमें पता लगाना है सर, चेक करना है कि कोई पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड या ऑन द सर्कल है, ये पता लगाना है सर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सर एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है जी। अब एक पॉइंट अंदर है सर, एक पॉइंट उसी पर है और एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस से बाहर है, तो पता कैसे लगे सर? वेरी सिंपल। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, अगर ये है तो ये सर्कल की इक्वेशन है। तो अगर दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। सर्कल से अंदर है तो इनसाइड हो गया और सर्कल से बाहर हो गया तो आर स्क्वायर से ग्रेटर हो गया। सिंपल फंडा यार, आया लॉजिक समझे? तो जैसे अब उसने कहा ये पॉइंट इसमें पूछ रहा है, तो आपने क्या करा, एक्स और वाई की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया। पुट करने के बाद अगर ये 25 से कम है तो इनसाइड, 25 ही है तो ऑन द सर्कमफ्रेंस, और अगर ग्रेटर देन 25 हो गया तो आउटसाइड सर्कल हो गया। क्वेश्चन खत्म, लॉजिक आपके सामने। ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अब कॉनिक सेक्शन में अब यहां पे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, पैराबोला। अब क्वेश्चन आता है सर कि पैराबोला एक्चुअली में है क्या? बहुत मजेदार कंसेप्ट है, जरा सुनिए जरा ध्यान से। सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक हो गया सर? इसमें मेन गेम है दो चीजों की, एक है फोकस और एक है लाइन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक हो गया? जरा देखिए सर, डायरेक्ट्रिक्स क्या है सर? एक लाइन है, लेट दिस वन। ठीक है जी। तो मैंने कहा यहाँ पे, अब ये आपके लेफ्ट साइड में है सर ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ये लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे सर कुछ वैल्यू माइनस में रहेगी सर। बताइए बात सुनने आ रही है नहीं आ रही? इज दैट क्लियर? तो अब, और ये हो गया सर यहाँ पे फोकस, यहाँ पे हो गया ये फोकस। तो मैंने कहा अगर ये ए है, ठीक है जी, और सेंटर जो लिया है मैंने वो ये लिया है सर 0 0, ये सेंटर, ये ए है। और तो ये मैंने जो लिया है, ये लिया है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। इसका मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है सर वो बराबर है। बात सुन आ रही है? इज दैट क्लियर? तो आप ये देखिए सर, जो यहाँ पे मैंने ये वाई एक्सिस लिया है और एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन लिया है, तो जितना आपका फोकस है उतनी दूर पे डायरेक्ट है, दोनों के डिस्टेंस बराबर है। ठीक है जी। पैराबोला क्या कहता है? पैराबोला कहता है कि उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें जहां पर जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर हो। बताइए बात समझ आती है?
तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग तो सर यहीं से हो गई कि यहां पर डिस्टेंस बराबर है। तो थोड़ा समझना मेरी बात को, थोड़ा समझना। अब अगर मुझे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से कि अगर मैं किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर यहां से डिस्टेंस लूं और यहां से डिस्टेंस लूं, तो वो क्या आए, इक्वल आए। आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्या आए, इक्वल है। ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे कुछ इस प्रकार से चलना है, मुझे यहां पे कुछ इस प्रकार से चलना है कि यहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं ये और ये और इस प्रकार से ये डिस्टेंस हमेशा बराबर है। बताइए सर, बात समझ आ रही है? लेकिन सर अब ये ऊपर ही ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर ये नीचे हो तो भी ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर, कुछ इस प्रकार से आ रहा है सुनिए बात, कि अब हम यहां कह रहे हैं कि भाई तो ये जो आपको पैराबोला दिख रहा है, इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हुआ? चलिए, तो ध्यान ध्यान कीजिए, हमें निकालना क्या है, इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है ना। तो लेट, कोई पॉइंट ले लिया सर मैंने, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया सर यहां पे, ये पॉइंट ले लिया मैंने P x कोमा वाई। बोले सब बात सुनाती है, ध्यान दीजिए सर, ये जो है ये हमारा पॉइंट क्या है, a,0। अब मैंने कहा सर यहां पे ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बराबर है सर। बताइए सर मैं ठीक कह रहा हूं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो इन दोनों के डिस्टेंस में निकाल सकता हूं। ठीक है जी। मैंने यहां पे इसको, जो पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया मैंने f। ठीक हो गया? तो मैंने कहा पी एफ, डिस्टेंस फॉर्मूला सर, अंडर रूट में x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, ये पी एफ आ गया सर। अब मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इससे, ठीक है ना। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन जिंदाबाद। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो मैंने कहा सर x इज इक्वल टू माइनस ए, तो मैं इसे ये कह सकता हूं ना सर, हाँ जी सर। तो अब मैंने कहा सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मास्टर आदमी को आप। अब ये, और अब आपका यहाँ पे जो पॉइंट है सर, वो पॉइंट क्या है, एक्स कोमा वाई। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होता था, ए एक्स वन, ए कितना है 1, तो 1। ठीक है जी। यहाँ पे क्या, ये एक्स, तो 1 इंटू एक्स, 0 इंटू में वाई, 0 हो गया, प्लस ए मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो सर यहाँ पे कहानी क्या निकल कर आ गई सर, ये निकल कर आ गई मॉडुलस में एक्स प्लस ए, क्योंकि नीचे तो 1 है। अब ये दोनों इक्वल होंगे पी एफ और डी, तो डेफिनेशन यही है। जब डेफिनेशन यही है तो इसका मतलब अगली जो कहानी मैंने यहाँ पे जो बोली, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो पी एफ है वो डी के इक्वल होगा। तो मैंने कहा सर एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। बोले सर एक लाइन शॉर्ट वो कर दिया मैंने, कहा स्क्वायरिंग भी साइड में कर दिया है, ठीक हो गया। यानी पी एफ इज इक्वल टू डी, यानी मैंने ये कह दिया पी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, ये भी तो कह सकता हूं ना। ठीक हो गया जी। अब सर स्मार्टनेस, वाई का स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिख सकता हूं सर। मैंने कहा था सर स्क्वायरिंग बोथ साइड मत ओपन करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, ठीक हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक हो गया। हाँ जी सर, यहाँ पे अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कितना आया सर 2a। सर यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, कितना आया सर 2x इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हो गया सर क्लियर? यहाँ पे जो a का जो डिस्टेंस है, a फोकस है, वो डिस्टेंस a की लेंथ जो है दैट ऑलवेज पॉजिटिव। अब इन शॉर्ट तो आप जरा ध्यान दीजिए सर, अगर मैं ये कहता हूं इस तरह की कहानी है ये, अब यही कराई है ना हमने,
तो यहां मैंने कहा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप नोटिस करिए x को 0 पुट करते हो y 0 होता है, ध्यान करिए। इसे बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? वर्टेक्स पॉइंट। और ये जो पॉइंट आपका a,0 ये क्या है? फोकस। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस कर्व को डिफाइन कर रहा है। v जो है ये वर्टेक्स पॉइंट है। जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सर क्या है? 0,0, x इज इक्वल टू a0 ये फोकस है, और x इज इक्वल टू माइनस a इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? अब और समझिए सर, अगर यही चीज अगर ऐसे हो जाए सर, ऐसे हो जाए, ओरिजिन से जाते हुए, कुछ आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे आपका जो x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव था, तो y का स्क्वायर है इसलिए x पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे अब कहानी आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगी सर आपकी, वो x इज इक्वल टू a होगी। जो फोकस होगा वो -a,0 होगा, और जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सर अभी भी 0 0 होंगे। लेकिन इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। लॉजिक समझते रहिए और आगे चलते रहिए। हुआ सर क्लियर? आगे चलो। अब इसके बाद अगली कहानी सर हमारी, अगर हमारा पैराबोला इस तरह से जाता है ये, तो यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सिचुएशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स का स्क्वायर है तो y हमेशा पॉजिटिव। ठीक हो गया? अब यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो आपकी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ये जो होगी वो क्या होगी? y इज इक्वल टू -a। y नीचे नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे जो ये जो लेंथ a है, तो अब इसका जो फोकस होगा वो 0a होगा। लॉजिक आपके सामने पूरा। ठीक हो गया सर? ठीक है, आइए सर अब एक और लास्ट बचता है सर। अगर कहानी सर इस प्रकार से हो जाए ये, तो y हमेशा नेगेटिव है, तो सिचुएशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay कि भैया आपका x का स्क्वायर है, y हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा सर। ठीक है जी। अब डायरेक्टली सर यहाँ पर आ गई, इधर यहाँ पे y क्या होगा? पॉजिटिव होगा इस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स पे, तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी सर हो जाएगी y इज इक्वल टू a। अब ये जो फोकस है सर यहाँ पे y नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 -a, ये आपके फोकस के पॉइंट हो जाएंगे। तो सब चीज प्रॉपर लॉजिक रीजनिंग से आपको मैंने यहाँ दे दी। ठीक होगा जी? चारों कहानी हो गई क्लियर? चलो, तो देखिए सर, अब दोबारा वापिस आते हैं सर। डायरेक्ट्रिक्स मैंने समझा दिया अब आपको, फोकस मैंने समझा दिया अब आपको, वर्टेक्स मैंने समझा दिया, एक्सिस जिसके सिमेट्रिकल होता है उसे एक्सिस बोलते हैं। जैसे अब ये आपको दिख रहा था ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है, तो एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस हो गया इस केस में। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मान लीजिए इस तरह से है, तो एक्सिस जो माना जाएगा वो एक्स एक्सिस माना जाएगा। अगर इस तरह से हुआ तो भी एक्स एक्सिस माना जाएगा। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर कहानी ऐसे हो गई तो ये वाई एक्सिस माना जाएगा। ऐसे कहानी हो गई तो भी वाई एक्सिस माना जाएगा। जिसका सिमेट्रिकल होता है उसे एक्सिस बोलते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया? एक कहानी बची अब लास्ट, लेटस रेक्टम। समझाती बात? आप जरा लेटस रेक्टम की कहानी समझिए। लेटस रेक्टम क्या है? देखिए, लेटस रेक्टम की कहानी है जो फोकस है, जो मैंने भी पैराबोला आपको ये सारा समझा दिया। ठीक है, ये सारा डेरिवेशन करके दिखा दी मैंने आपको, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको ये समझा दिए। ये देखिए सर लेटस रेक्टम की कहानी। देखिए लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम सर जो हमारा जहां फोकस है, और जो मैंने कहानी समझाई ये फोकस था सर हमारा ये, और ये आपका पैराबोला निकल गया। तो लेटस रेक्टम इस डिस्टेंस को सिग्निफाइज करता है। बोले सब बात समझ आती है? अब क्या ये मुश्किल है निकालना? नॉट सो टिपिकल। आइए सर, अब हमें पता है सर यहाँ पे y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब हमने कहा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सर वो a है, तो x की वैल्यू यहाँ पे इसमें जो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो भी तो a समथिंग होगी। बोले सर मैं ठीक कह रहा हूं? यहाँ पे जो वैल्यू होगी सर वो a समथिंग होगी, तो मतलब a पॉजिटिव होगा, तो y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू a डालिए कि x इज इक्वल टू a, तो y स्क्वायर कितना हो गया? 4a इंटू में a, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। बोलिए सर बात समझ आती है? तो इसका मतलब ऊपर हो गया 2a और नीचे हो गया -2a, कि y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होगी 2a, y की वैल्यू नीचे होगी -2a। पता ये समझ आती है बात? इज दैट क्लियर? अब एक बात बताइए सर,
मुझे तो पूरी लेंथ निकालनी है ना। तो अब ये लेंथ कितनी है सर, 2a लेंथ है। अब ये वाला जो -2 है, लेंथ तो 2a ही होगी, लेंथ नेगेटिव थोड़ी ना होती है। बताइए बात में आती है नहीं आती है। तो ये भी कितनी लेंथ होगी, ये भी 2a ही होगी लेंथ। तो इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। अगर आप कॉमन सेंस ना लगाएं बाय चांस, पर अगर आप इन दो पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तब भी 4a ही आएगा। अगर ये दो पॉइंट तो है ना आपके पास, अब अगर आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो 4a ही आएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। नाउ यू हैव अ लॉजिक। तो लेटेस्ट रेक्टम सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस इधर हो, नेगेटिव में हो, वाई पे हो, नीचे नेगेटिव वाई पे हो, वो तो 4a ही रहने वाली है लेटेस्ट रेक्टम। ये समझ आगे से कहानी। अब एक जो बेसिक डेफिनेशन होती है, उस बेसिक डेफिनेशन में कई बार कुछ डिराइव्ड डेफिनेशन भी हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पढ़िए जरा। वन मोर डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑन द पैराबोला परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए सर मैंने कहा, अभी ये बात क्लियर हो गई कि ये एक पॉइंट जो पी एक्स वाई है, यहाँ पे अगर 2 है तो ये ए है, लेकिन सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो होगा ही होगा, ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया अब आपको। जहाँ पे ए पॉजिटिव है, अब मैंने कहा सर पीएम कितना है, 2a, पीएन कितना है सर, ए। आप समझ रहे मेरी बात को। तो आप जरा ध्यान करिए सर, मैंने कहा यहाँ पे y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर जो मैंने बोला सर यहाँ पे वो कितना है, pm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और x कितना है सर, a। आ रही बात सुन रहे। तो ये डेफिनेशन भी आगे बहुत काम आएगी सर, ध्यान रखना। तो यानी कि वी कैन से pm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू pn। इज दैट क्लियर। तो ये अभी बेसिक एनसीईआरटी में तो ये कहानी नहीं आएगी इतनी काम, लेकिन जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहां ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। तो देख लीजिए वही चीज है जो ऊपर पढ़ाई थी आपको, उसी से ये कहानी इसमें किससे निकाली मैंने, लेटेस्ट सेक्टम से निकाली है। जरा ध्यान करिए, लेटेस्ट सेक्टम में कंसेप्ट समझा चुका हूं मैं आपको, और ये बात हो चुकी है सर मेरी आपकी। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन 22 को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, तो उससे हमने ये बात निकाल दी सर। चलिए जी, अब धड़ाधड़ धुआंधार क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट फोकस एक्सिस इक्वेशन दैट इज लेटेस्ट सेक्टम। सब कुछ ही निकालना है। हम कह रहे भाई तो पूछ, हम तो सब निकाल देंगे। अब उसने क्या कहा सर, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सबसे पहले समझिए x 0 तो y भी 0, y का स्क्वायर तो x पॉजिटिव। आपका बुक दे रखी है सर, आप स्पीड से सर ये दिमाग इसमें ऐसे अपने दिमाग में पिक्चर मान लिए कि ये ग्राफ इस प्रकार से है सर। बताइए सर, बात समझ आती है। हाँ जी सर। अब उसने कहा y, अब हमें पता है सर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कंपेयर किया तो यानी 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, यानी फोकस 2 0, वर्टेक्स 0 0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। बोलिए सर बात समझ आती है, आती बात सुनने। तो पहला उसने कहा आपसे फोकस, तो लॉजिक निकाल दिया सर ने 2 0। एक्सिस, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। फिर उसने कहा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x, ये रहा सर -2। फिर उसने कहा लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4 इंटू में a कितना निकला 2, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम 8। चलो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आसान है। चलिए जी सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड सर बिल्कुल जेरोक्स सेम है सर, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, सेम वही कहानी। चलिए जी अगला सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। आइए सर ध्यान से, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, x का स्क्वायर, y हमेशा पॉजिटिव, तो अपने दिमाग में पिक्चर जरूर बनाइए सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, यानी कहानी बन गई ये। आगे बात सुने, एक्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो सर फोकस ये और डायरेक्ट्रिक्स ये, आती बात सुनिए सर। तो अब आपने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/4, a इज इक्वल टू 3/2। ठीक होता है सर। तो यानी कि जो फोकस हो गया 0, 3/2 या 1.5, तो डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -3/2। बोलिए सर समझ आती है बात, क्लियर हो गया। चलिए जी, तो अब उसने क्या कहा सर, फोकस ये रहा सर 0, 3/2, ये लो जी। एक्सिस y, अब y एक्सिस सिमेट्रिकल हो गया सर, तो y एक्सिस हो गया सर, ठीक हो गया जी, y एक्सिस। अब उसने कहा इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -3/2। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम तो सर वो तो हमेशा ही 4a होगी, तो 4a की वैल्यू कितनी है 3/2, यानी कि 2 3 6 यूनिट हो गया सर। ठीक है जी, हो गया सर, क्वेश्चन खत्म, आया समझ में। चलिए चलिए जी अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस पैराबोला सर। y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, y का स्क्वायर हम कहते हैं x पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस स्क्वायर से x हमेशा नेगेटिव होगा,
तो एक्स नेगेटिव सर इस तरफ होता है एक्स नेगेटिव, यानी अब आपकी जो कहानी हो गई सर वो ये होगी। बात समझ आ रही है? ठीक हो गया जी। तो अब आपने कहा सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, यानी कि 4a इज इक्वल टू 8, यानी a इज इक्वल टू 2। बोलिए सर बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए जी। तो अब सर यहाँ पे अगर मैं फोकस की बात करता हूँ, ये कितना 2, ये कितना हो गया -2,0। समझ आती है बात? कितना हो गया -2,0। सर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 2। तो उसने कहा पहले फोकस, तो ये रहा सर -2,0। फिर उसने कहा एक्सिस ऑफ पैराबोला, सर एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल है। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स सर ये x इज इक्वल टू 2। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम सर वो तो वही होगी हमेशा, लेंथ 4a, ठीक है जी। तो 4 इंटू में 2, यानी कि दैट विल बी 8। हो गया सर क्लियर? बहुत बढ़िया। चले जी, अब एक क्वेश्चन देखिए जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर है भाई हमेशा पॉजिटिव, लेकिन -16y से क्या होगा भाई हमेशा नेगेटिव। तो कहानी क्या होगी सर, दिस वन। तो अब हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी 4a कितना हो गया 16, a इज इक्वल टू 4। ठीक है सर? आप ध्यान करिए सर, फोकस यहाँ होगा सर, भाई क्या नेगेटिव, तो अब यह क्या होगा 0 - a, यानी 0 - 4। डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगी सर, तो ये क्या होगी y इज इक्वल टू 4। हो जाएगा अब सारा काम, आसान है। डायग्राम जरूर बनाइए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए जी, तो इस प्रकार से जो भी आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होगी उससे आप ये सब निकाल दोगे सर। अभी सारे क्वेश्चन इसी बेस पर हैं सर, ठीक है जी। अब एक कंसेप्ट क्या बचता है सर, अब ये अब उसने आपको फोकस दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स दे दी सर, कोई बात नहीं दी। फोकस कितना दिया 2 0, एक्स एक्सिस पे है, तो सर अपना यहाँ पे दिमाग लगाइए सर। तो इसका मतलब उसने कहा 2 0, तो सर ये 2 0 डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। बोले सर समझ आती है बात? तो इसकी क्वेश्चन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर 4 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा सर वर्टेक्स 0 0 फोकस 0 2, 0 2 का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस पे चला गया। तो मतलब सर जो ग्राफ है सर वो ऐसे जा रहा है 0 0, और फोकस सर ये हो गया 0,2। तो अब इसमें क्या, वाई हमेशा पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर 4a कितना है 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब मेरे अकॉर्डिंग सर पैराबोला फिनिश हो गया है। पैराबोला के जितने भी क्वेश्चन है सोल्ड अनसोल्ड नाउ यू मे अटेम्प्ट। जो भी क्वेरी होगी आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी नहीं हुई तो देन नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एलिप्स। ठीक, चलिए।